नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य। मैं हूं आप सभी के साथ रीता बिस्ट। पहाड़ों के उत्पाद हमेशा गुणवत्ता के प्रतीक होते हैं और ऐसे उत्पादों को मार्केट में देने और सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए उत्तराखंड के पहाड़ी युवाओं ने एक शानदार पहल की है और इस पहल का नाम है पिंटू ऐप। अब क्या है ये पिंटू ऐप और कैसे इसे पहाड़ी उत्पादों से जोड़ा गया है, ये आज हम जरूर जानेंगे। और ये जानने के लिए आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं पिंटू ऐप के को फाउंडर रमन शाली जी। चलिए आइए उनसे जानते हैं पिंटू ऐप की कुछ डिटेल्स और जानते हैं कि कैसे इस मुहिम की उन्होंने शुरुआत की। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रमन शाली जी समय साक्ष्य में। समय साक्ष्य के सारे दर्शकों को और समय साक्ष्य को मेरा प्रणाम। जी सर, जो पिंटू ऐप है ये एग्जैक्टली है क्या? मुझे लगता है दर्शकों को बताना बहुत ज़रूरी है। अपने वर्ड्स में आप बताइए कि एग्जैक्टली लोग इसे समझ सकें। जी, जो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे सामने जनरेट हुई थी जिस वक्त हम टच लाइफस्टाइल चला रहे थे कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ऐसे उत्पादक हैं उत्तराखंड में जो लोग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर तो कर रहे हैं लेकिन उनके पास एक प्रॉपर मार्केट नहीं है, एक वन स्टॉप शॉप नहीं है जहां पर वो अपनी सर्विसेज को देख सकें और वो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हम एक ही जगह पर सारी उत्पाद हमें मिल पाए। तो वो एक प्लेटफॉर्म या फिर वो एक स्पेस को हमने भरा है पिंटू ऐप के थ्रू और हमने शुरुआत करी अभी प्रोडक्ट्स के साथ कि पहाड़ के जितने उत्पाद हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम जो है सर्विसेज पे भी काम कर रहे हैं कि जो लोकल सर्विसेज हैं वो भी आपको पिंटू ऐप के थ्रू पहुंचाई जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं दर्शकों को बता दूं रमन शाली जी जो पहाड़ी टी शर्ट है उसके भी को फाउंडर हैं। तो उसकी सक्सेस के बाद, अपार सफलता के बाद, अब पिंटू ऐप यानी कि वोकल फॉर लोकल को इतनी सफलता मिली कि अब जो है आपने पिंटू ऐप को यहाँ पे उतारा है। तो ये जो आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? लॉकडाउन के दौरान हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। अगर टट्स का जो हमारी टीम का अनुभव रहा है कि लाइफस्टाइल प्रोडक्ट तो हम वहाँ पे शोकेस कर सकते हैं, जिस तरीके से हमारे पे पहाड़ी डॉल है, पहाड़ की टोपी है और एपन के तमाम तरीके के जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हैं। इसके अलावा पहाड़ी ज्वेलरी है, तो ये सारी सेगमेंट तो हम वहाँ पे लेके आ सकते थे। लेकिन जो जो हमारे पहाड़ के भाई लोग हैं जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनकी एक रिक्वेस्ट रहती थी कि वो अपने प्रोडक्ट कैसे लेकर आएँ। तो पहले तो हमने उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने की सोची, लेकिन जब ये लॉकडाउन का दौर था उस वक्त हमने सोचा कि किस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उसको ज़्यादा फोकस किया जाए। तो हमने फिर एक जो हमारी टीम है हमने पूरा एक रोड मैप बनाया कि किस तरीके से सारी चीज़ें होंगी, कौन कौन से प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, कौन कौन से ब्रांड्स इस समय उत्तराखंड में हैं जिनके पास प्रॉपर लाइसेंसिंग और जो एक अच्छी एक्सपीरियंस जिनके पास है। तो इन सब लोग को मिलाकर हमने फिर पिंटू ऐप लेकर आए। तो डेफिनेटली जो हमें टच के लिए प्यार मिला था और बहुत सारे लोग जो हमारे समर्थक हैं उस मूवमेंट के, उन लोग का भी अपार समर्थन हमें इस ऐप में मिला। तभी जाके वो एक हमारे लिए बहुत अच्छा वो इमोशनल मोमेंट भी था कि एक दो दिन में हम जो है 1000 डाउनलोड्स के ऊपर थे और तमाम तरीके से जो बाहर के लोग, जो हमारे प्रवासी लोग हैं जो उत्तराखंड से बाहर के हैं, तो उनके कंटिन्यूस कॉल्स जनरेट होने लगे कि आप हमें यहाँ भी डिलीवर कीजिए। तो हमारा पूरा प्रयास है कि हम अगले 10 दिन में पैन इंडिया ऑपरेशनल हो जाएंगे और हमारे जो उत्पाद हैं वो आपको भारत में हर कहीं उपलब्ध होंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी पहल, बहुत शानदार पहल। ये पारंपरिक खेती को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा देती है। तो सर, इसे कितना टाइम लग गया? इसे मतलब जैसे आपने सोचा तो उस वक्त इम्प्लीमेंट नहीं हुआ हुआ, फिर भी उसे कितना टाइम लगा उसे मार्केट में आपको उतारने में? जी, जो हमारा पिछला अनुभव है ई कॉमर्स का और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का कि ऑनलाइन तो सिर्फ एक ऑप्शन होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करने के लिए और जो एक ग्राहक है, जो एक कस्टमर है, उसको जो है ईज़ पहुंचाने के लिए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी और जितने सारे उत्पाद हैं उसमें क्या क्या वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि ये एक पारंपरिक चीज़ है जिसमें बहुत सारी टेस्टिंग और बहुत सारी सर्टिफिकेशंस इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारा पूरा प्रयास था कि किस तरीके से हम इसको शेप करें। तो सबसे पहले तो हमने बीटा वर्जन लॉन्च करा मई में। तो 31 मई को हमने जो पहला लॉन्च करा था उसमें हम सिर्फ देखना चाह रहे थे कि कैसा रिस्पॉन्स है, तो हमने वो नॉर्मल प्रोडक्ट्स के साथ करा। लेकिन जैसे ही वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव अच्छे से फल फूल रहा था पूरे भारतवर्ष में और उत्तराखंड के जो लोग वापस आए थे वो लोग कुछ करना चाह रहे थे, उन लोगों से जब हमने बात करी तो बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने उद्यम लगा रहे हैं या फिर यहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म बन जाए जहाँ पे ये सारे लोग एक साथ अपनी सर्विसेज लेकर आ पाए। एक क्योंकि जो पुराने एक्सपीरियंस हैं, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके अनुभव के हिसाब से मैंने देखा कि कई सारे लोग ऐसे थे कि दूर दूर से अपना सामान लेके आते थे और फिर उसके बाद वो लगातार जो है जब तक वो मार्केट नहीं पहुंचे हर एक दुकान पे रुक रुक के आप अपना मोल भाव तय करते हैं। तो उनके पास एक प्रॉपर चैनल नहीं था कि मैं अगर उत्पाद उगा रहा हूं तो ये बिकेगा कहाँ पे।
तो हमने उस तरीके से इस पूरे प्लेटफॉर्म को प्लान करा है कि किस तरीके से इससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिले, इससे जो है पारंपरिक जो उत्तराखंड की खेती है उसको बढ़ावा मिले और एक अच्छे ब्रांड्स जो हमारे क्वालिटी ब्रांड्स हैं वो दुनिया तक पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, इससे जो है जो हमारे जो पहाड़ी प्रोडक्ट्स हैं उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, लोग उसे खरीदने के लिए जो है अग्रसर होंगे। तो सर आप हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी पहल करते रहते हैं। आपकी टीम में कितने लोग हैं अभी जिनके साथ मिलकर आप ये इनिशिएटिव उठाया है? जी, जो पुरानी टीम है हमारी टर्च की, तो हमारे जितने डेवलपर्स टेक्निकल टीम है वो वहाँ पर वैसे के वैसे ही है। इसमें जो है हमारे कुछ और साथी थे जो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करना चाह रहे थे, तो उन लोगों का भी हमें सहयोग मिला। तो लगभग 7 लोगों की हमारी टीम है जो हमारा टेक्निकल और ऑपरेशनल दोनों देख रही है। तो उन सब से मिलकर हमने ये करा। और उसके अलावा जब हम लॉन्च हुए तो लगभग 1700 से ज़्यादा इस वक्त जो है हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, तो मैं उनको भी अपना साथी मानता हूँ, उनको भी इस पिंटू ऐप का और इन तमाम ब्रांड्स का एम्बेसडर मानता हूँ। तो आप ये समझ लीजिए कि 1707 आप कह सकती हैं कि हम एक टीम है इस वक्त। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इतनी जल्दी जो है इतनी जल्दी डाउनलोड्स लाना और वो भी उत्तराखंड में थोड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है, पर आपके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल से पॉसिबल आपने करके दिखाया। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, तो आप बताइए ये सारे प्रोडक्ट्स आपने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं पिंटू ऐप में? तो ये जो तमाम प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं ये सारे उत्तराखंड के ही हैं। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो ये हमारा झंगोरा है, ये रेड राइस है जो बागेश्वर का है, ये राजमा है ये उत्तरकाशी से है, ये हमारा मंडवा है कोदा जिसे कहते हैं। अगर ये एक तुलसी ग्रीन टी हमारे पास है, तुलसी की इसमें जो खासियत है ये चमोली में बन रही है। और अक्सर हम कहते हैं कि जो पहाड़ के उत्पाद है वहाँ बंदर खा देता है या सुअर खराब कर देता है, तो तुलसी एकमात्र ऐसा ऑप्शन बचता है तमाम और ऑप्शंस के साथ कि जहाँ पर उनकी खेती की जा सकती है। तो ये तुलसी ग्रीन टी है, ये हमारा हिमालयन ट्री का हनी है जो प्राकृतिक जो हमारी प्रोसेस है उससे निकला हुआ है, और रॉ फॉरेस्ट हनी है। और ये काफ़ी अच्छा और गुणवत्ता के हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट हमें लगा, क्योंकि हम इन सारे प्रोडक्ट्स का खुद भी यूज़ करते हैं। ये लिंगड़े का अचार है जो हाँ तमाम तरीके से हम ऑनलाइन कहते रहते हैं कि कई सारे प्रोडक्ट हैं जिनकी लाइफ कम होती है, तो उसको हम कैसे बाई प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये हमारा जख्या है। इसके बाद ये जो है ये दिवाली स्पेशल है। आप ये समझ लीजिए कि सोन पापड़ी को हम दिवाली का इंटरनेशनल स्वीट कह सकते हैं, खासकर इंडियन तो कह सकते हैं। तो हमने उस जी, ये पिथौरागढ़ में बन रहा है, ये भी आपको पिंटू ऐप पे मिलेगा। इसके अलावा ये है तिमले का अचार अवेलेबल है। काफल जो हम एक चीज़ कहते हैं कि बहुत लिमिटेड टाइम के लिए रहता है, तो काफल का भी हमारे पास जूस है। और एक ये जो बहुत यूनिक चीज़ है कि पहाड़ में कहा जाता है कि अगर कोई परेशान है, बच्चा परेशान करता है, तो सबसे अच्छी चीज़ उसको सिखाने के लिए होती है कि कंडाली या सिसोड़ लगा दें। तो इसकी भी चाय हमारे पास है, ये भी बहुत अच्छी है हेल्थ के लिए, तो इसका भी एक फ्लेवर हमारे पास उपलब्ध है। ये सारी प्रोडक्ट्स पिंटू ऐप पर हैं और इनमें से कुछ हम जो है नेशनल डिलीवरी के लिए ओपन हो जाएंगे बहुत जल्द। और अगर हम पहाड़ की बात करें तो यहाँ गांव ज़्यादा हैं और सब किसानी ज़्यादा करते हैं, तो उनके लिए बहुत, मुझे लगता है कि उनके लिए एक बहुत खुशी वाली चीज़ होगी कि वो इन सब चीज़ों में आगे बढ़ें, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलती है इस चीज़ों से। तो सर इनकी जो स्टोरेज है वो कितनी, मतलब एक्सपायरी डेट कितने तक है? सबकी अलग अलग है या कितने टाइम तक इसे स्टोर किया जा सकता है? जी, हर किसी की अलग अलग शेल्फ लाइफ है। वो जो ब्रांड्स हमारे साथ हैं उनके साथ हम जो प्रोडक्ट आपको अवेलेबल करा रहे हैं वो फ्रेश प्रोडक्ट्स हैं। जैसे अगर आप अभी राजमा की बात करें या मंडवे की बात करें, तो मंडवा लगभग अभी तक जो आपको स्टॉक मिल रहा है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से पिछले साल का होगा। तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं, जैसे गेहत की दाल कुलत जिसे कहते हैं, वो हम नई लेके आ रहे हैं। और मंडवा जो हमारे पास कुछ पुराना स्टॉक है, कुछ नया है, तो दोनों मार्केट में अवेलेबल है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो नया प्रोडक्ट है इस साल मैन्युफैक्चर्ड है वो ही कस्टमर्स तक पहुंचे। तो सर एट द लास्ट आप हमसे कुछ शेयर करना चाहेंगे या फिर आपके कुछ प्लान्स हैं अपकमिंग, वो बताना चाहते हैं या दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हैं तो प्लीज़। हमारे जो मैं टच लाइफस्टाइल और पिंटू के लिए बता दूं कि हमारे जो अभी प्रोडक्ट्स आएंगे उत्तराखंड के ये खाद्य रिलेटेड ही, वो पिंटू पे आते रहेंगे। आपको कुछ नई नई चीज़ें दिखती रहेंगी। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होंगे जो आपको नेशनल रीच देंगे और आपको प्राउड फील कराएंगे कि हाँ ये उत्तराखंड में ही होता है और उत्तराखंड में ही बना है। साथ ही साथ हम लाइफस्टाइल में कुछ और नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो अगर नवंबर तक वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ उस फील्ड में भी कुछ नया दिखेगा। तो हम पूरी तरीके से ऑनलाइन मार्केट प्लेस में काम कर रहे हैं। सच में एक इंस्पिरेशन है जो एक के बाद एक जो आप चीज़ें लाते जा रहे हैं, वोकल फॉर लोकल, टर्ट्स और भी बहुत सारी चीज़ें आपने की हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करके भी कहीं ना कहीं दिखाया है, तो युवाओं के लिए कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन है। खबरों के लिए जुड़े रहिए समय साक्ष्य के साथ और समय साक्ष्य के फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।